हम मम्मियों की सबसे बड़ी टेंशन कि बच्चों को ऐसा क्या दें लंच बॉक्स में कि वो हमेशा ही अपना लंच फिनिश करके आएँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ किड्स स्पेशल 3 लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लंच बॉक्स, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाला है, साथ ही उसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है। पानी यहाँ पर अच्छे से उबलने लगे तो हम क्या करेंगे, इसमें आधा कप सूजी और 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर एकदम लो करेंगे और सारी चीज़ें मिक्स करते हुए पकाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं होना तो आप यहाँ पर फ्रेश नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे फ्रेश नारियल से और भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हमेशा घर में फ्रेश नारियल नहीं रहता है, इसलिए मैं कभी कभी डेसिकेटेड कोकोनट से भी इसे बनाती हूँ। अब इधर मैंने इसे उतार दिया है और दूसरी साइड मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, जिसमें कि हम इसे स्टीम करेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब घी ऐड किया है और इसे अच्छे से मसलते हुए यहाँ पर गूँथेंगे। उसके बाद इसे गोल गोल बॉल का शेप देंगे। बच्चों को इस तरह से बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, मतलब कुछ भी आप अगर इनोवेटिव इस तरह की चीज़ें बनाओगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरा ऐसा मानना है ना कि बच्चे ना पहले आँख से खाते हैं फिर ही वो हाथ लगाते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ खूबसूरत बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर से अट्रैक्ट होंगे और उसे टेस्ट करेंगे। फिर टेस्ट तो उसमें होगा ही, तो वो खाएंगे ही ज़रूर। तो यहाँ पर पानी जो है वो उबलने लगा है, तो हम क्या करेंगे, इडली को यहाँ पर स्टीम करेंगे। इसे आप गोली इडली भी बोल सकते हैं। इसे ना 5 से 6 मिनट तक के लिए स्टीम करेंगे, बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाती है। अब इसमें लगाएंगे फटाफट से तड़का। वैसे तड़का लगाना ऑप्शनल है, लेकिन लगाने से बहुत ही अच्छा एकदम चटपटा सा टेस्ट आता है। बटर डाला हाफ़ टी स्पून के करीब, थोड़ी सी मैंने इसमें राई डाली है। राई तड़क जाए ना तो हम क्या करेंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे सूजी के बॉल्स। ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड की है, फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है ये और अच्छा लगता है खाने में। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो नॉर्मली कड़ी पत्ता से आप इसे मतलब तड़का लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब टमेटो सॉस, साथ ही बारीक कटा हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें मेयो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे ना आप शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम सॉफ्ट रहती है और ये आफ्टर 3-4 घंटे भी इसी तरह से सॉफ्ट रहती है। अब बनाते हैं नेक्स्ट रेसिपी। तो अभी मैं बनाऊंगी एक ओट्स का चीला, या फिर आप इसे ओट्स का पैनकेक भी बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने यहाँ पर मल्टीग्रेन ओट्स लिया है, आप यहाँ पर कोई सा भी ओट्स ले सकते हैं, प्लेन वाला भी। 1 कप लिया है मैंने। तो मैंने यहाँ पर रोल्ड ओट्स लिया है, आप चाहें तो इंस्टेंट ओट्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर के दही ऐड किया है। तो 1 कप ओट्स के लिए 2 चम्मच दही काफ़ी रहेगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। क्या करेंगे ना, इसे ओट्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि दही से ये मिक्स नहीं होगा अच्छे से। तो आप ना थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें इसमें। अगर आप इस तरह से इसे बनाएंगे ना, बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे 2-3 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तब तक के लिए मैं इधर तवा गर्म कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर 3-4 मिनट ही हुए हैं और ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गया है। जो दही पानी हमने ऐड किया था ना, वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि टमाटर, प्याज, बारीक कटा हरा धनिया, थोड़े से मैंने यहाँ पर गाजर ऐड किए हैं कद्दूकस करके। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, बस और कुछ भी नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर बड़ों के लिए बना रहे हो, या फिर अगर आपके बच्चे खाते हो तो। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा मतलब सूख गया है, मतलब एब्जॉर्ब हो गया है। तो पानी ऐड करेंगे तो ये अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा। तवे को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा उसमें घी लगा लेंगे।
उसके बाद आप यहाँ पर छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें इस तरह से। ये एक तरह का पैनकेक हो गया। बहुत बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप नॉर्मली नाश्ते में भी इसे बना करके खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और फटाफट वाली रेसिपी है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो ना तो एक बड़ा सा चीला भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा ही बना रही हूँ। और बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें ना आप चीज़ ऐड करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि लंच बॉक्स में अगर आप मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा च्यूई टाइप का हो जाता है। तो मैं जनरली लंच बॉक्स के लिए इस तरह से प्रोसेस चीज़ ही ऐड करती हूँ। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड करेंगे, टेस्ट और भी बढ़ जाता है इस तरह से। दोनों साइड अलटते पलटते सेकने के बाद इसे आप निकाल लें। एकदम तैयार है फटाफट से ओट्स का ये पैनकेक। मैं यहाँ पर यूज़ करी ऑडी यूनिरैप, क्योंकि 100% इको फ्रेंडली है, नॉन स्टिकी है और रीयूजेबल भी है। तो ये रेसिपी आप बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबके लिए ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और देखने में कुछ कुछ पिज़्ज़ा की तरह लगता है। अब बनाते हैं थर्ड रेसिपी, और ये भी हेल्दी है, टेस्टी है। मैं सारी चीज़ों में यही बातें बोल रही हूँ। और कलरफुल चीज़ें ना बच्चों को भी अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं इस तरह की पालक बीटरूट ऐड करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी के करीब पालक लिया, उसे मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया, मतलब तकरीबन 30 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तभी जो यहाँ पर जो रोटियाँ हैं ना एकदम ग्रीन कलर की बन करके तैयार होंगी। हल्का सा ठंडा कर लेंगे और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको मॉर्निंग में फटाफट से बच्चों को इस तरह से देना है ना, तो आप ये तैयारियां रात को भी करके रख सकते हैं। तो आपको सुबह ना सिर्फ 2-3 मिनट ही लगेंगे इस तरह से प्रिपेयर करने में। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब गेहूं का आटा। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, और 1 चम्मच मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा फूला फूला बने और अच्छा एकदम सॉफ्ट रहे। उसके बाद इसमें पालक की प्यूरी ऐड कर देंगे और इसका सॉफ्ट सा आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। ये बेसिकली ना एक आटे की नान की तरह हो जाएगा। मतलब पालक का नान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, कलर की हुई चीज़ें, मतलब कलरफुल चीज़ें। तो यहाँ पर जो आटा है मैंने गूँथ करके तैयार कर लिया। इसे 2-3 मिनट तक के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अब बनाएंगे इसकी स्टफिंग। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब बटर ऐड किया है। साथ ही अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़े से पनीर और गाजर, शिमला मिर्च, सारी चीज़ों को मैंने लंबा लंबा ही काटा है। नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और साथ ही पिज़्ज़ा सीजनिंग। हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए सॉटे कर लेंगे। अगर देखा जाए तो नॉर्मल सब्जी रोटी ही है, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, कुछ अलग करके बनाएंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो खाने से मना नहीं कर पाते हैं। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप, और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया चीज़ स्प्रेड। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे मेयो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है, और जो आटा है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। 5 से 7 मिनट ही हुए थे। और इसकी जो रोटियां हैं ना, मतलब जिसे कि आप नान भी बोल सकते हैं, इसे आप रात में बना करके भी रख सकते हैं। मॉर्निंग में आप बच्चों को नॉर्मली इसे हल्का सा गर्म करें और इसके अंदर स्टफिंग करें। तो पूरी की साइज़ के जितना मैंने इसे बेला है और हल्का सा मोटा ही रखा है, ताकि ये ना अच्छे से एकदम फूल सके और थोड़ा सा स्पंजी लगे खाने में। तवे को गर्म कर लेंगे, हल्का सा सूखा आटा लगा देंगे ताकि जो रोटी है ना चिपके नहीं। उसके बाद आप इसे इस तरह से डायरेक्ट फ्लेम पे इसे फुला लें। आप चाहें तो इसे तवे में भी फुला सकते हैं। हल्का सा इसे एकदम पफ कर लें एकदम। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा घी या बटर भी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगा रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप इसे कट करेंगे ना, देखिए एकदम पॉकेट की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। इसे आप पिज़्ज़ा पॉकेट भी बोल सकते हैं पालक का। वैसे आप लोग इसे क्या नाम देना चाहेंगे ज़रूर से बताइएगा। देखिए यहाँ पर ये बन करके बिल्कुल तैयार है। बच्चों क्या बड़ों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो कैसी लगी आज की ये किड्स स्पेशल लंच बॉक्स की रेसिपी, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।